राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा रसीदों का खुलासा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से छपवाई गई नकली रसीद बुक बरामद। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में गोविंद देवगिरी और चंपत राय की अहम बैठक। 2 घंटे से अधिक चली मुलाकात। गोविंद गिरी तीर्थ क्षेत्र भवन से रवाना हो गए हैं। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले हाउस कीपिंग स्टाफ से कराई जाती थी पैसों की गिनती। चंपत राय के समर्थन में संजय निरुपम का बयान। बोले बिना जांच पूरे हुए दोषी मानना अन्याय। चढ़ावा चोरी महापाप, दोषियों को मिले कड़ी सजा। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। चंपत राय के बाहर होने के बाद स्थायी महासचिव पद के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नए बड़े खुलासे। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी से निगरानी में ढिलाई का आरोपियों ने उठाया फायदा। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि नौकरी मिलने के 2-3 महीने बाद ही 6 कर्मचारियों ने चोरी शुरू कर दी थी। 2 से 3 करोड़ रुपए तक चोरी करने की बात स्वीकार की। जांच में सामने आया कि चोरी के पैसों से 7 आरोपियों ने अयोध्या सहित अन्य स्थानों पर संपत्तियां खरीदी। बरामद जेवरों का सत्यापन किया जा रहा है। ट्रस्ट की बैठक के बाद वित्तीय व्यवस्था को लेकर नए खुलासे। ट्रस्ट की ट्रेजरी, खर्च और वित्तीय लेन देन के संचालन मुख्य रूप से चंपत राय देखते थे। गोविंद देवगिरी के मुताबिक बैंक संबंधी व्यय पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे और दान पात्रों की गणना प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं की कमान संभालने के बाद परिसर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की व्यवस्था और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर दोनों के बीच चर्चा। कृष्ण मोहन ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। संबंधित इंजीनियर से निर्माण कार्य की जानकारी ली। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। केदारनाथ यात्रा की पर मौसम की मार। धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी। हर रोज पहुंच रहे हैं 1000 से सिर्फ 1500 यात्री के बीच। गुरुग्राम के सोना रोड पर जल भराव से लगा लंबा जाम। भारी बारिश के बाद डूबी सड़कें। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उफनती नदी से पलटी यात्रियों से भरी बस। बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। वसई में बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में बही 2 कारें। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर 3 लोगों की बचाई जान। सूरत में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही। कई सड़कें जलमग्न। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का लगातार रेस्क्यू अभियान जारी। उत्तराखंड के कोटद्वार में आफत बनी बारिश। जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर है लोग। प्रशासन की अनदेखी से लोगों में गुस्सा। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश और बाढ़ से किसानों के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न। बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील। महाराष्ट्र के वसई विरार में छठे दिन बारिश का कहर जारी। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह जल जमाव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार जल निकासी की कार्रवाई जारी। भिवंडी में जलभराव के बीच स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर शख्स ने जलभराव में यातायात संचालन में मदद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी। सड़कों पर जलभराव से बड़ी परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से हुई विहार झील ओवरफ्लो। बीएमसी ने जारी की तस्वीरें। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बारिश का कहर जारी। सीसीटीवी वायर टूटे। वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जलगांव में भारी बारिश का असर। जलस्तर बढ़ने पर खोले गए बांध के गेट। महाराष्ट्र बाढ़ पर अमित शाह का एक्शन। सीएम देवेंद्र फडणवीस से की बात। केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा। सूरत में भारी बारिश का कहर। बाढ़ जैसे हालात। 250 से अधिक लोगों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सूरत में दर्दनाक हादसा। छठ पूजा के गड्ढे में डूबे 2 मासूम। पुलिस इंस्पेक्टर ने वर्दी में कूदकर निकाले शव। सूरत में बारिश से श्याम मंदिर के पास सड़कें बनी नदी। जलभराव में डूबे वाहन। स्थानीय बारिश में जलभराव। पानी फंसी लग्जरी बस और कार। घंटों चले रेस्क्यू के बाद यात्री सुरक्षित निकाले गए। वलसाड़ में महज 2 घंटे की बारिश में करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई। कई घरों और दुकान में घुसा पानी। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन। टैंकर गाड़ी को बहा ले गई सुरंग की मिट्टी। 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का लगातार नजर। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पुलिस के साथ दमकल और एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी। युद्ध स्तर पर शुरू किया गया बचाव अभियान। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायनाड आपदा पर अमित शाह ने सीएम से की फोन पर बातचीत। केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। वायनाड भूस्खलन पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख और खेद। मदद का दिया भरोसा। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कोझिकोड, वायनाड में रेड और काजरकोड, कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 10 बाधित। सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क बाधित। रुका हुआ है ट्रैफिक। विशाखापट्टनम तट के पास फंसे एक मछुआरे के लिए भारतीय नौसेना बनी देवदूत। ईस्टर्न नेवल कमांड के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित रेस्क्यू किया।
दिल्ली एनसीआर में मानसून की राहत वाली बारिश, कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना। बारिश से ने उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को राहत दी है, तापमान में आई गिरावट। अमेरिका ने ईरान पर शुरू किए हमले, सेंटकॉम का दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में की गई है कार्रवाई। दक्षिणी ईरान में धमाकों की खबर, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में विस्फोट, सिरिक में कई प्रोजेक्टाइल गिरने का दावा। अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री पर दी छूट वापस ली, हॉर्मुज में टैंकर हमलों पर सख्त कार्रवाई। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर जताया विरोध, तेल बिक्री पर मिली अस्थायी छूट खत्म करने के फैसले की निंदा। ईरान का दावा, हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध, कतर के आरोपों को बताया हैरान करने वाला। ईरान का दावा, बंदर अब्बास और केश में हालात सामान्य, सिरिक में अब भी धमाकों की आवाजों पर नजर। बंदर अब्बास फिश मार्केट में दुश्मन के प्रोजेक्टाइल हमले के बाद कई नागरिक मछली पकड़ने वाली बोट में लगी आग। नजब पहुंचा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामनेई का ताबूत, अंतिम संस्कार से पहले इराक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रम्बानंद मंदिर का दौरा, भारत 1000 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण में करेगा मदद। प्रम्बानंद मंदिर पहुंचने के दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद बच्चों ने हाथों में भारत के तिरंगे लेकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। इंडोनेशिया और भारत का साझा बयान, पीएम बोले दोनों देश संस्कृति के तार से जुड़े, भारत करेगा इंडोनेशिया के हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला। इंडोनेशिया के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना हो गए पीएम। 10 जुलाई तक पीएम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा, इसके बाद जाएंगे न्यूजीलैंड। अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्र कैद। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी बोले, हाईकोर्ट का फैसला आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक, सरकार आदेशों का करेगी पालन। हाईकोर्ट का सरकार को 30/5/2027 तक मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां में लश्कर के शीर्ष कमांडर जाकिर गनाई को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सीसीटीवी में 2 आतंकी कैद हुए थे, तभी से मुठभेड़ शुरू हुई। 4 दिन बाद शोपियां के चांदपुरा गांव में मारे गए आतंकवादी। डोंबिवली के एक अस्पताल में शिवसेना पार्षद का हंगामा, डॉक्टर्स और स्टाफ से मारपीट, घटना का वीडियो सामने आने के बाद पार्षद रमेश महात्रे पर गंभीर आरोप। नागपुर में व्हाट्सएप स्टेटस पर अमीरी का दिखावा पड़ा भारी, दोस्त ने घर में डाला डाका, 40 लाख रुपए की मांगी फिरौती। सहारनपुर में दूषित सॉस फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई, 550 किलो टमाटर सॉस नष्ट, मशीन सीज कर जांच शुरू। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड, 2 की मौत, पूर्व रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम, डीआईजी ने घटनास्थल का लिया जायजा। रांची में सोशल मीडिया रील पर जुनून पड़ा भारी, युवक पर पुलिस का एक्शन, बिना अनुमति थाना परिसर में शूटिंग करने पर हिरासत में लिया। बरुईपुर रेप मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग का आरोप। बरुईपुर रेप मामले में क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान बड़ा घटनाक्रम, पुलिस का दावा, आरोपी ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुर में लिपिक रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई, पीडीएस दुकानदार से मांगी थी घूस। झांसी की पौष कॉलोनी में घुसा कुख्यात गैंग, कुत्तों पर गुलेल से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, ऑटो में 4 नवजातों की मौत, 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने का आरोप। नालंदा में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंची डीएम मुदिता सिंह की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ग्रामीणों की मदद से निकली बाहर। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, मंदिर की दीवार को लेकर झड़प, 2 युवक हिरासत में। दिल्ली में हो रही बारिश के बीच ईस्ट ऑफ कैलाश में 2 गाड़ियों पर गिरा पेड़, यातायात ठप का आरोप, प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। दरभंगा में झोला उठाते हुआ धमाका, जमीन विवाद के बीच बम विस्फोट से 2 मजदूर घायल। गुजरात के राजकोट हाईवे पर ट्रैक्टर से भरे ट्रक में लगी भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। दिल्ली के प्रीत विहार में रोड रेज विवाद में हिंसक झड़प, पुलिस के सामने युवक पर डंडे से किया हमला।